एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर एक और बड़ा प्रॉब्लम जो देखने में आया है वो ये है कि आपके जो लाइब्रेरियन हजरात हैं उनका एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि दे यूजुअली डोंट अलाउ स्टूडेंट्स टू एंटर इनटू द लाइब्रेरीज, which I think is criminal on the part of librarian. However, as a administrator, आपके भी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द इंस्टीट्यूशन और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इसको रेगुलरली लाइब्रेरीज को विजिट किया जाए और स्टैंडिंग ऑर्डर्स दिए जाएं लाइब्रेरियंस को कि वो लाइब्रेरीज को एक तो खुला रखें और दूसरा स्टूडेंट को अलाउ करें फ्रीक्वेंटली कि वो लाइब्रेरीज को विजिट करें. ऑलरेडी हमारे यहाँ जो रीडिंग कल्चर है वो बहुत कम है. So in order to create the reading culture among the students, which I think is most necessary for the intellectual development of the students, कि वो रेफरेंस बुक्स कंसल्ट करें, अपने सिलेबस की बुक्स कंसल्ट करें या एनी बुक ऑफ देयर ओन चॉइस, उनको मौका मिले कि वो किताबों के साथ अपना टाइम गुजारें इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग देयर टाइम इनटू डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द इंस्टीट्यूशंस. तो ये लाइब्रेरियंस को टाइट करना और लाइब्रेरियंस को इंस्ट्रक्शंस देना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और एज ए लाइब्रेरियन भी देखें आप, अगर आपने लाइब्रेरी साइंस, जिसको इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट कहते हैं आजकल, अगर आपने उसका कोर्स किया हुआ है तो यू मस्ट बी नोइंग के जो डेवलप्ड कंट्रीज है उसके अंदर किस तरह से बुक कल्चर को डिफरेंट नॉवल आइडियाज के साथ, बुक्स ऑन व्हील एंड डिफरेंट स्ट्रेटजीज के साथ इसको वो लेके आते हैं ताकि स्टूडेंट्स के अंदर, यंग माइंड्स के अंदर रीडिंग हैबिट्स जनरेट हो. तो आपको भी एज ए थोड़ा सा अपने वो स्कूल बर्बाद, आप कहते हैं ये हमारा डिस्टर्ब हो जाएंगे, हम डिस्टर्ब होंगे, तो अपनी डिस्टर्बेंस को थोड़ा सा साइड पे रखें. और दूसरा ये है कि लाइब्रेरी खराब हो जाएगी, तो लाइब्रेरी खराब हो जाएगी तो लाइब्रेरी ठीक हो जाएगी ना. लाइब्रेरी खराब एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? एट द कॉस्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स. आई थिंक इट शुड नॉट हैपन. तो अगर आप, इफ यू आर सिंसियर एज ए हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, आप सिंसियर हैं और एज ए लाइब्रेरियन आप सिंसियर हैं विद योर प्रोफेशन, तो फिर ये थोड़ी सी कास्ट है, इसको वी हैव टू बियर. ये दोबारा चीजें मेंटेन हो जाती हैं. बच्चों को ये हैबिट डालें कि किस तरह से एक डेकोरम को मेंटेन करना है, हाउ टू मेंटेन साइलेंस इन द लाइब्रेरीज, टेम्परेचर कंट्रोल कैसे होना चाहिए, लाइट कंट्रोल कैसा होना चाहिए, बुक्स मस्ट बी इन द रीच ऑफ द स्टूडेंट्स. ये सारी चीजें इंश्योर करना एज ए लाइब्रेरियन आपका काम है. और एज ए हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, एज ए प्रिंसिपल, ये आपका काम है कि आप इंश्योर करें कि बुक्स मस्ट बी इन द रीच ऑफ द स्टूडेंट्स इन एनी काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन. तो जब ये हम इंश्योर कर लेंगे, इंशाल्लाह यू विल सी द रिजल्ट ऑफ योर इंस्टीट्यूशन वुड आल्सो इम्प्रूव, बिकॉज आउट ऑफ द सिलेबस या आउट ऑफ आपके जो आउट ऑफ द बॉक्स जो आइडियाज हैं वो ऑलवेज तब आते हैं जब आपके स्टूडेंट्स वो रेफरेंस बुक्स को और रेलेवेंट बुक्स को कंसल्ट करते हैं. और सेकेंडली, आपकी फैकल्टी, encourage your faculty to visit the library. तो कोई भी टीचर अच्छा टीचर बन ही नहीं सकता until unless वो अपने सिलेबस से हट के एटलीस्ट उसके ऊपर फ्यू आवर्स स्पेंड ना करे. द सेम टॉपिक किसी और बुक से जब आप कंसल्ट करते हैं एज ए टीचर या उसको रीड करते हैं, तो यू विल गेट न्यू एग्जाम्पल्स, यू विल गेट न्यू आइडियाज, तो जो कि बड़े ज़रूरी हैं टू एंगेज द स्टूडेंट इन द क्लास. तो इसलिए लाइब्रेरी कल्चर को वी हैव टू मेक द लाइब्रेरी कल्चर अलाइव इन आवर इंस्टीट्यूशंस. थैंक यू.